और कहानियाँ अच्छी वो है गई। दीपक और माया की बहुत जल्द शादी होने वाली थी। एक रात दीपक माया को फोन करता है। मैं इस समय तुमसे मिलने कैसे आ सकती हूँ? अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं सोचूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। पिरामिड। जहाँ दीपक पहले से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मैं अंदर चलूं? अभी नहीं दीपक, और वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है और शादी के बाद तो मुझे हवेली में ही रहना है ना। दोनों बातें करते हैं और फिर माया वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक रात दीपक अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा होता है तो उसे कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखती है। दीपक परछाई का पीछा करता है, पर थोड़ी देर के बाद अचानक वो परछाई कहीं गायब हो जाती है। पिरामिड। और फिर एक रात अचानक वही साया उसे एक बार फिर नजर आता है। इस बार जब वो उसका पीछा करता है तो उसे वहां दूर एक लड़की नजर आती है। पर वो हवेली में कैसे आ सकती है? और इतने दिनों से वो कहाँ थी? और इतने दिनों बाद अब अचानक से क्यों आई है? मुझे उसे बात करनी होगी। इस तरह से दीपक अब उसे लड़की को ढूंढने लगता है, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन कोशिश करने के बाद वो इस सब को अपना वहम समझकर भूल जाता है। अब ऐसे ही एक रात दीपक पानी पीने के लिए उठता है, तभी उसे वही लड़की हवेली में घूमती नजर आती है। दीपक उसे लड़की का पीछा करता है, लेकिन एक बार फिर वो एक साई की तरह कहीं गायब हो जाती है। पिरामिड। मलिक, बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप कुछ परेशान रहते हैं। कोई दिक्कत है क्या मलिक? रामू काका, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है ना। क्या बात है? मैंने उसे देखा। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बार बार दिख रही है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पर न जाने वो कैसे पल भर में मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से कहाँ चली गई थी, और अब जब मैं माया से शादी करने जा रहा हूँ वो फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गई। मलिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो हवेली में आ गई? हाँ रामू काका, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। वो हवेली में ही है, पर हम लोगों की नज़रों से छुप कर रहती है, पता नहीं क्यों। दीपक की बात सुनकर रामू काका काफ़ी घबरा जाते हैं और अब आगे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकती है? उसे तो नहीं, मुझे ये सारी बात जल्दी माया मालकिन को बतानी होगी। रामू काका तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसी रात दीपक को दोबारा वही लड़की नजर आती है और इस बार वो उसे कुछ बताना चाहती है, पर दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिना ना मेरे सामने खड़ी है और मुझे इशारे कर रही है, वो देखो। दीपक पूरी हवेली में रामू को ढूंढता है, पर रामू काका कहीं नहीं मिलते, और जितने में दीपक रामू काका को ढूंढकर वापस आता है वो लड़की एक बार फिर गायब हो गई होती है। दिन बीतते हैं, माया का जन्मदिन आता है। पिरामिड। पिरामिड। इसलिए अब चुपचाप खड़ी रहो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, इसलिए अब चुपचाप खड़ी रहो और मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने दो। दीपक माया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ अपनी हवेली में ले जाता है, जहां उसने पूरी हवेली को बहुत ही सुंदर सजा रखा था। अब जैसे ही दीपक माया की आंखों की पट्टी खोलता है, वो लड़की उन दोनों के सामने आ जाती है, जिसे देखते ही माया के होश उड़ जाते हैं। संजना, वापस कैसे आ सकती हो? तुम्हें तो क्या? और संजना, तुम कहाँ चली गई थी और वापस भी कब आई हो जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, जब मैं माया से शादी करने जा रहा हूँ? अब क्यों आए हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से कभी गई नहीं थी दीपक। क्यों माया? माया, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोर डालने की? तुम मेरी ही हवेली में आकर मुझसे ही मेरे पति को दूर करने की बात कर रही हो? यही सच है संजना, मैं बहुत जल्द तुमसे तुम्हारे पति को छीन लूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम दोस्तों या दुश्मन? मैं आज ही दीपक को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, और मुझे मेरे दीपक पर पूरा भरोसा है, वो मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही संजना दीपक को फोन करने लगती है, तभी माया पीछे से संजना के सर पर वार करती है और संजना बेहोश हो जाती है। दूर तो तुम दोनों को होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब माया बड़ी ही चालाकी से संजना की लाश को हवेली के बाहर दफना देती है, परंतु ये सब कुछ हवेली का नौकर रामू देख लेता है और माया उसका मुंह बंद करने के लिए उसे बहुत सारी पैसे देती है। मुझे पाने के लिए तुमने मेरी संजना को मार दिया? पिरामिड। पर हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दीपक संजना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर संजना नहीं रुकती और वो माया को वहीं हवेली में खुद एक गड्ढे में गिरकर, पर मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकती, इसलिए एक सच बताती हूँ, मेरी मौत माया की वजह से नहीं हुई थी। ये बोलकर संजना अचानक गायब हो जाती है।